पत्नियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हे पत्नियों, अपने पतियों को मत कोसा करो। इनमें अगर इतनी समझ होती तो ये शादी थोड़ी करते। वाह, कल मैं दिल्ली से आ रहा था बनारस, तो सामने एक आंटी बैठी हुई थी। उन्हें सामने बैठे हुए शादीशुदा से पूछा कि कहां से हो बेटा? उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। क्या बात। ताली वाली भरपूर बजाते रहे आप लोग, तालियों में कोई कंजूसी ना करें। ये सूरजमणि त्रिपाठी का अनुभव बोल रहा है, आप तालियां बजा दीजिए। सब आपसे लिया है मैंने अनुभव। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि हर जगह हम प्रशंसकों को कविता सुनाते हैं, हाँ। या जनता होती है या जनता जनार्दन होती है, लेकिन बनारस में जब आइए तो गुरुओं को कविता सुनानी पड़ती है। ये अपने आप में एक से बढ़ के एक गुरु बैठे हुए हैं, है ना। मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले होली का त्योहार था, तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बनारस के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग काशी वाले लोग हैं। वाह, हंगामा हो तो भरपूर हो। बढ़िया 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 भाई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान को भी अगले दिन बिल्कुल, निपटा मैं दिया। वो भी सुनाऊंगा, अच्छा। सारी चीजें सुनाऊंगा। तमाम लोग बैठे हैं। धर्मेंद्र भैया को एमएस मीडिया से प्रणाम करता हूं। मेरे पिताजी श्री रामनयन बड़ी त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, डॉक्टर वीके मिश्रा जी हैं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अभी सर ने बताया डॉक्टर हरिओम पवार जी ने, अलका जी पहले कासगंज में कार्यरत थी, अब यहाँ पे हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। जज हैं आप, और बेटियां कैसा नेतृत्व करती हैं देश का, आप उनकी उसकी जीती जागती मिसाल हमारे बीच में है। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, स्वागत है। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी, अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। वाह। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी, ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है। वाह। तो आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप लोग। उत्तर प्रदेश का हाल भी कमाल है इन दिनों। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, दोनों तरफ पतियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान वाले पत्नी को पबजी नहीं खेलने दे रहे और हिंदुस्तान वाले एसडीएम नहीं बनने दे रहे। ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। दुख बताना पड़ता है पतियों का भी, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। वो तो सीमा हैदर पाकिस्तान से सीधे उत्तर प्रदेश में आ गई। गलती से भी वो डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश में चली जाती तो लाडली बहना योजना के तहत 1-1 हजार की 2 किस्तें भी जमा हो चुकी होती। वो सीमा हैदर की उम्र 27 साल, सचिन की उम्र 25 साल, बच्चे कितने? 4। अब तीनों जोड़ दीजिए, 27, 25 और 4 होते हैं 56। भाइयों और बहनों, अमृतकाल शुरू हो गया है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कुछ प्रेम की कविताएं सुनाता हूं, फिर बीच बीच में आपको हंसाता भी रहूंगा, सुनिएगा। हाँ भैया बैठ जाओ, बच्चे भी कमाल के हैं, बैठ जाओ भैया, अच्छा सा पड़ोस देख के। सुनिए, स्वागत। नयन तो दीजिए अपने, नयन 2 4 करने में,
नयन तो दीजिए अपने, नयन दो चार करने में, तुम्हें आसानियां होंगी हमें स्वीकार करने में। वाह। हमें मिल जाएगा सच मानिएगा सार जीवन का, तुम्हारा कुछ न जाएगा जरा सा प्यार करने में, तुम्हारा कुछ न जाएगा जरा सा प्यार करने में। वाह। और चार पंक्तियां सुनिएगा। खिले जो प्रेम की तुलसी तो सीता राम हो जाए, खिले जो प्रेम की तुलसी तो सीता राम हो जाए। ये जीवन बांसुरी बन कर के राधे श्याम हो जाए। बहुत अच्छे। हमारे प्यार का इससे बड़ा आधार क्या होगा। और अगली पंक्ति पे आपका समर्थन चाहिए। हमारे प्यार का इससे बड़ा आधार क्या होगा, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाए। क्या बात है। तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाए। बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी कमाल के हैं। कुछ महिलाओं का ग्रुप एक बार नियाग्रा फॉल देखने गया, तो नियाग्रा फॉल देखने गया महिलाओं का ग्रुप, तो गाइड ने बोला ये नियाग्रा फॉल है, इसके पानी का बहाव इतना तेज होता है कि यदि यहां से 5 जहाज भी गुजर जाएं तो इस पानी के बहाव की आवाज के आगे फीकी पड़ जाएगी। कुछ देर बाद गाइड बोला कि अब मैं भारतीय महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वो शांत हो जाएं ताकि हम नियाग्रा फॉल की आवाज सुन सकें। वाह। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जैसा कि समय को भी देखना है, मैं 1-2 मुक्तक और पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं एक गीत पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक गीत पढ़िए। हाँ सुनिए। स्वागत। कि हमने भी इरादा वादा समझ लिया है, हमने भी इरादा वादा समझ लिया है, एक दूसरे को आधा आधा समझ लिया है। हम कृष्ण बन सकेंगे हमको नहीं ये मालूम, हम कृष्ण बन सकेंगे हमको नहीं ये मालूम, ये तय है हमने तुमको राधा समझ लिया है, ये तय है हमने तुमको राधा समझ लिया है। कुछ लोग हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं। मैं एक बात पहले निवेदित कर देना चाहता हूं पूरे कवियों की ओर से कि जो लोग हाथ ऐसे करके बैठे होते हैं, तो मैंने एक संत से पूछा कि महाराज जब हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से होता क्या है। तो संत ने बोला कि जो ताली बजाता है कवि सम्मेलन में, उसके सारे दुख सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो हमने बोला कि संत महाराज जब सारे दुख और पाप दूर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाते होंगे ना। तो संत ने बोला जो ऐसे करके जो ताली नहीं बजाता है कवि सम्मेलन में, उसी के पास जाते हैं। तो आप लोग ताली वाली भरपूर बजाते रहें।